बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की कक्षा का अध्याय संख्या 5, अध्याय संख्या 18 कहानी लेखन को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 18 कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग। कहानी लिखना एक कला है। निरंतर यानी लगातार अभ्यास से इस कला में निखार आ जाता है, कुशलता आ जाती है। कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो इस प्रकार से है। पहली है, कहानी ना तो अधिक बड़ी होनी चाहिए और न ही बहुत छोटी होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल और रोचक होनी चाहिए ताकि कहानी इंटरेस्टिंग लगे। कहानी में आवश्यक घटनाओं का उल्लेख होना जरूरी है। कहानी का शुरुआती यानी आरंभ रोचक और सरल ढंग से होना चाहिए। कहानी के अंत में उसमें मिलने वाली शिक्षा भी संक्षेप में लिखनी चाहिए, थोड़ी सी में। आइए इसे शुरू करते हैं। पहली कहानी यहाँ पर दी गई है, फूट की लूट। क्या है? फूट की लूट यानी बटोगे तो कटोगे। आइए पढ़ें। जंगल में 4 बैल रहते थे। कितने बैल रहते थे? 4 बैल। वे आपस में बहुत प्यार करते थे। वे जहां जाते इकट्ठे जाते थे, एक साथ रहते थे। उनकी एकता के कारण कोई भी जानवर उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, यानी कोई भी उनसे पंगा नहीं लेता था। उनके मोटे मांस को देखकर जंगल के राजा शेर के मुंह में पानी भर आया। शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी एकता के सामने वह कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वो सब एक थे। वो अलग अलग होते तो शायद शेर उनका शिकार कर लेता, लेकिन वो एक थे, इसलिए शेर उन पर हमला नहीं कर पाया। एक दिन शेर ने लोमड़ी के सामने अपनी इच्छा रखी। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने शेर से वादा किया कि वह इन सबको शेर का भोजन बना देगी। क्या बना देगी? शेर का भोजन बना देगी। लोमड़ी ने एक भोले बैल को अपनी दोस्ती में फंसा लिया। उसे हरे हरे खेत दिखाकर कहा कि तू बिना किसी डर के यहाँ घास खा। वह चरने लगा और उधर लोमड़ी ने शेर को सूचना दे दी कि शेर उस बैल को मारकर खा गया। क्यों? क्योंकि वो अलग हो गया। दूसरे दिन लोमड़ी शेष बैलों के पास गई। जो बचे हुए 3 बैल थे उनके पास गई। बैलों ने लोमड़ी से अपने मित्र के बारे में पूछा, तो लोमड़ी ने कहा कि वहां तो इतनी अच्छी घास है कि वहां से वो आ ही नहीं रहा। सभी लोमड़ी के को वहां ले चलने के लिए कहने लगे। लोमड़ी बोली, एक एक करके मेरे साथ वहां जा सकते हो। सभी पहले मैं कहने लगे। लोमड़ी एक एक करके बैलों को ले गई और वहां शेरों ने उन्हें खा लिया, यानी चट कर गया। तो देखा कैसे एकता की वजह से वो लोग बचे हुए थे, और जब उनकी एकता खत्म हो गई तो सभी बैल भी खत्म हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि धोखा देना और धोखा खाना दोनों ही बातें गलत है। आइए अगली कहानी पर चलते हैं। व्यापारी और बंदर। टोपियों का एक व्यापारी रोजाना टोपियां बेचने आसपास के गांव में जाता था। एक दिन गर्मी ज्यादा थी, इसीलिए वह छायादार पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। जल्द ही उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। व्यापारी के सो जाने के बाद वो नीचे उतर आए। उन्होंने गठरी खोली और एक एक टोपी बंदरों ने पहन ली। टोपियां पहनकर सभी बंदर पेड़ पर चढ़ गए। कुछ देर बाद व्यापारी उठा। उसने देखा सारी टोपियां गायब है। वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर गई। वह हैरान हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे टोपियां नहीं मिली। व्यापारी ने गुस्से में अपनी टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी। बंदर नकलची तो होते ही हैं। उन्होंने भी उस व्यापारी की नकल करी और टोपियां उतारकर जमीन पर फेंकी। उन सब ने भी अपनी अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। व्यापारी ने सभी टोपी इकट्ठी यानी एकत्रित कर ली और अपनी रास्ते पर चल पड़ा।
तो देखा कैसे दिमाग से उस व्यापारी ने अपनी सारी टोपियां हासिल कर ली। तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है हमें, जहां बल काम नहीं करता वहां बुद्धि कार्य करती है। उसी के साथ हमारा ये अध्याय आज का यहीं समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते